द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर के अंदर स्विमर की स्पीड 20 है, मतलब ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। स्टिल वाटर मतलब वाटर मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है। द स्पीड ऑफ द रिवर इन वाटर, तो रिवर की जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, किस तरफ फ्लो कर रही है, ईस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो कहाँ खड़ा है, वो साउथ बैंक के ऊपर, साउथ वाले किनारे के ऊपर खड़ा है और शॉर्टेस्ट पास के थ्रू रिवर क्रॉस करना चाहते हैं। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, तो एंगल आपको पता करना है नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो मान लेते हैं कि ये रिवर है और रिवर का फ्लो किस डायरेक्शन में है, रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अच्छा स्विमर कहाँ खड़ा है, द स्विमर है स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, तो पॉइंट ए पर वो खड़ा है और वो क्रॉस करना चाहता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से, तो मान लेते हैं पॉइंट बी तक। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, वो इस तरह रिवर क्रॉस करना चाहता है। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मतलब वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर उसने अपने आप को मूव करवाना चाहिए, स्ट्रोक्स किस एंगल के साथ देना चाहिए। देखिए बात ये है, अगर वो ए से भी मूव करना चाहता है तो उसको कुछ एंगल पर मूव करना चाहिए। अगर वो इस एंगल पर मूव करेगा, स्ट्रोक्स इस एंगल के साथ देगा, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर उसको टिल्ट कर देगा, क्योंकि वाटर की वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है ना, तो वो टिल्ट होके फाइनली उसका मोशन ए से भी हो जाएगा। ये है उसका रिजल्टेंट मोशन, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट मोशन होने वाला है, लेकिन वो अपने आप को VS ये इस इंक्लाइंड पाथ के साथ मूव करवाएगा। सो हमको मालूम करना है कि किसके साथ एंगल, नॉर्थ के साथ बनने वाला एंगल कितना होगा। नॉर्थ के साथ बनने वाला एंगल हमको मालूम करना है, यानी वी नीड टू फाइंड दिस एंगल थीटा। ठीक है जी, अगर ये VS है, ये थीटा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर कॉस ऑफ थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर साइन ऑफ थीटा, बराबर ना। अच्छा एक बात बताए, जब वो ए से बी मूव करता है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड कितना मूव करता है, इनिशियल पॉइंट से, वो इनिशियल पॉइंट से थोड़ा भी राइट में या थोड़ा भी लेफ्ट में मूव नहीं करता। इसका मतलब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ही ना हो। लेकिन ध्यान दें, क्या उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये VS sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, यानी VS sin थीटा को कोई ना कोई टर्म कैंसिल कर रहा होगा। कौन सा टर्म कैंसिल कर रहा होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर कैंसिल कर रही होंगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब बताइए स्विमर की वेलोसिटी कितनी उसने दिया है, स्विमर की स्पीड कितनी है, स्विमर की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, रिवर की स्पीड कितनी है, रिवर की स्पीड 10, यानी क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू 10/20, यानी कितना मिल जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल के साथ उसने मूव करना चाहिए। और थीटा किसके साथ बनने वाला एंगल है, थीटा बनने वाला एंगल नॉर्थ के साथ है, लेकिन ऑप्शन देखे 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, ये नॉर्थ का डायरेक्शन, ये एंगल कितना आया, ये वेस्ट है ना, ये वेस्ट है, ये एंगल कितना आया 30, तो उसने वेस्ट के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, वेस्ट के साथ उसने एंगल बनाना चाहिए 60, यानी 60 डिग्री वेस्ट, ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है।